कहा जाता है कि ब्राह्मण का बच्चा अगर मरता है तो बड़ा ही पाप लगता है। एक बार की बात है कि द्वारिका में एक ब्राह्मण रहते थे। तो वे ब्राह्मण जो ब्राह्मण रहते थे उनके यहाँ पर जब भी संतान प्राप्ति होती थी वह मरी निकलती थी। अब एक बार अर्जुन वहीं द्वारिका में खड़े खड़े महल में सुन रहे थे, तो वे ब्राह्मण की जो पत्नी थी वे भगवान श्री कृष्ण को खूब गालियां दे रही थी। कह रही आपके होते हुए भी मेरी संतान मर जाती है, जीवित ही नहीं हो पाती। तभी अर्जुन ने कहा कि आपकी संतान की रक्षा मैं स्वयं करूंगा, और अगर आपकी संतान को मैं ना बचा पाया तो मैं स्वयं ही अपने प्राणों को त्याग दूंगा। महाराज वो ब्राह्मण के यहाँ पर उनकी पत्नी को पुनः संतान प्राप्ति हुई, परंतु जैसे ही संतान प्राप्ति हुई वह बालक वहां से गायब हो गया। तो अर्जुन स्वयं ही अपनी चिता के लिए लकड़ियां एकत्रित करने लगा। तभी भगवान कृष्ण अर्जुन को पकड़ के अपने रथ पर बिठा के संग में लेकर चले गए। समुद्र के पार एक पर्वत के पार जहां घोर अंधेरा था, और जब वो अंधकार से भी पार हुए तो एक प्रकाशमय स्थान था जहां पर भगवान अर्जुन के साथ पहुंचे, और वहीं से भगवान ने जल में प्रविष्ट हुए। जब जल में प्रविष्ट हुए तो वहां एक दिव्य भवन है जहां पर शेष शैया पर स्वयं भगवान महाविष्णु लेटे हुए, और उस समय भगवान विष्णु ने कृष्ण से कहा कि अब श्री कृष्ण आपका समय पूर्ण हो गया है। तो भगवान श्री कृष्ण ने ही विष्णु जी से पूछा। तो विष्णु जी ने कहा कि मैं बार बार ब्राह्मण के बच्चे का अपहरण इसलिए कर रहा था, उसे गायब इसलिए कर रहा था कि मैं आपको ये बता सकूं, आपके यहां आने की प्रतीक्षा में मैं बार बार उस ब्राह्मण के बच्चों को अपनी माया से अपने पास लेकर आ रहा था। कृष्ण आपका समय पूर्ण हो गया है। तो भगवान कृष्ण ने उस ब्राह्मण को उसकी संतान पुनः वापस लौटा दी। इस प्रकार से अर्जुन के प्राण बच गए।